नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं अग्रोहा के ऐतिहासिक टीले के ऊपर। अग्रोहा के इस ऐतिहासिक नगरी की जो खुदाई पहले दशकों पहले हुई थी, उसके अंदर जो अवशेष जो है, प्राचीन अवशेष जो निकले होते हैं, उन्हीं के ऊपर आज हम मौजूद हैं। उसी प्राचीन शहर के बचे हुए अवशेषों पर हम मौजूद हैं, क्योंकि आज एक बड़ा दिन है। आज एक बहुत बड़ा दिन है अग्रोहा नगरी के लिए और अग्रवाल समाज के लिए, और पुरातत्व के अगर नज़रिए से देखें तो उसके लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि आज अग्रोहा के अंदर जीपीआर सर्वे का काम शुरू किया जा रहा है। जी हाँ, हरियाणा सरकार और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बीच में जो करार हुआ था अभी पहले हफ्ते में, मार्च के पहले हफ्ते में ही, पिछले हफ्ते जो करार हुआ था, उसी के तहत जो है जीपीआर सर्वे शुरू किया जा रहा है आज। जी हाँ, ग्राउंडेड पेनिट्रेटिंग राडार सिस्टम के तहत जो है यहाँ की सच्चाई जानने की कोशिश की जाएगी। जो 5000 लगभग 5000 साल पुराना जो इतिहास है, यहाँ का ऐतिहासिक नगरी जो महाराज अग्रसेन के जो नगरी जो कही जाती है अग्रोहा, उसका प्राचीन इतिहास जो है उसे ढूंढने का प्रयास किया जाएगा जीपीआर के द्वारा। जो इस टीले के अंदर जो है, जो यहाँ पर टीले हैं, जो पहाड़ी जो बनी हुई है, उसके अंदर जो है देखा जाएगा कि क्या प्राचीन अवशेष अभी भी मौजूद हैं, और जो प्राचीन जो शहर हुआ करता था, वो क्या, कितना बड़ा वो शहर होता था, कितना गहरा शहर होता था, उसकी लंबाई चौड़ाई जानने का प्रयास किया जाएगा। और ये जानने का प्रयास किया जाएगा कि यहाँ और इतिहास क्या दबा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल जीपीआर सर्वे का आज उद्घाटन अभी कुछ ही देर में किया जाना है, तो हम आपको जीपीआर सर्वे की जो टीम है उनसे भी बातचीत कराएंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे। और जो ज्ञानचंद गुप्ता जो आ रहे हैं, स्पीकर हैं, विधानसभा के स्पीकर हैं, वो भी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इतिहास यहाँ से निकल सकता है, और अभी तक जो इतिहास है उससे हमें यहाँ पर क्या क्या जो है देखने को चीज़ें जो मिले। लगभग 5000 साल पुरानी महाराज अग्रसेन की नगरी है अग्रोहा, जहाँ से हम ये जानने का प्रयास करेंगे जीपीआर सर्वे के द्वारा कि यहाँ पर और क्या इतिहास दबा हुआ है। अभी तक के इतिहास की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो खुदाई थी 1978 से 1981 के बीच में जो है खुदाई की गई थी, और ये इसे राष्ट्रीय महत्व का केंद्रीय संरक्षित स्मारक जो है घोषित किया गया है। जो इसको संरक्षित स्मारक घोषित करने के साथ ही जो है यहाँ पर जो खुदाई है 1981 के बाद दोबारा कभी नहीं हुई थी, और अग्रवाल समाज जो समाज है काफ़ी समय से मांग कर रहा था कि यहाँ पर जो है खुदाई दोबारा की जानी चाहिए, जीपीआर सर्वे कराया जाना चाहिए। तो पिछले काफ़ी सालों से मांग उठ रही थी लगातार, लेकिन अभी फिलहाल जो है वर्तमान सरकार ने पिछले हफ्ते ही जो है एएसआई के साथ, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ जो करार किया, जीपीआर सर्वे किया जाएगा। जीपीआर सर्वे के लिए जो आईआईटी कानपुर की टीम है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। 5 सदस्यीय टीम है, वो अपनी मशीनों के साथ जो है खुदाई के लिए स्थानों को चिन्हित करेगी। जीपीआर सर्वे के द्वारा जो है खुदाई के निशानों को चिन्हित किया जाएगा, जहाँ पर खुदाई का काम किया जाना है। देखा जाएगा कि और क्या इतिहास जो है यहाँ से निकल कर आ सकता है। और इससे पहले हम बता दें कि आपको जो पहले जो इतिहास जो यहाँ से निकल कर आया था, जो चीज़ें यहाँ से निकली थी, वहाँ पर पत्थर की मूर्तियाँ, टेराकोट मोहरे, लोहे और तांबे के उपकरण, गोले और कई अन्य चीज़ें जो हैं यहाँ पर निकल चुकी हैं। जनपद के सिक्कों की खोज भी यहाँ की गई थी। उत्खनन से लगभग 4वीं शताब्दी पूर्व से लेकर 14वीं शताब्दी तक के 5 सांस्कृतिक विरासत यहाँ जो है मिल चुकी हैं पहले भी। अग्रोहा को हेरिटेज साइट का विकास और उत्खनन करने के लिए 3 मार्च को हरियाणा सरकार ने एएसआई के साथ अभी करार किया है। तो इसके अंदर और उत्खनन किया जाएगा। जीपीआर सर्वेक्षण के बाद ही जो है उत्खनन किया जाएगा, और जीपीआर सर्वे के अंदर जो है सतह के नीचे की स्तरों को देखने और भू वस्तुओं की गहराई का मापन करने के लिए उपयोग किया जाएगा। इसका उपयोग भू संरक्षण, भू विज्ञान, खनिज खोज, जलवायु परिवर्तन और भूवर्गीय अध्ययन के लिए किया जाता है। जीपीआर की अगर हम बात करें तो इनमें भू विज्ञान, खनिज खोज, जलवायु परिवर्तन और भूवर्गीय अध्ययन के लिए किया जाता है। जीपीआर उपकरण भूमि के नीचे गहराई की तस्वीरों को तैयार करता है और वस्तुओं की संरचना, गहराई और अन्य पैरामीटर्स का विश्लेषण करता है। तो ये जो है अभी जीपीआर सर्वे कुछ ही देर में शुरू होगा। अभी जो आप देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, प्राचीन जो पहले जो 1978 से 1981 के बीच जो खुदाई हुई थी, उसमें जो निकल कर जो चीज़ें आई थी वो आप देख रहे हैं। जो संरचना जो है प्राचीन नगरी की जो संरचना थी निकल कर आई थी, आप देख सकते हैं। सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं यहाँ पर, जो है दीवारें बनी हुई हैं, कुछ संरचनाएं जो नज़र आ रही हैं वो सामने भी नज़र आ रही हैं। अलग अलग बनाए गए कुछ छोटे छोटे, बहुत छोटे कमरे से नज़र आ रहे हैं। किस चीज़ के लिए प्रयोग होते थे खैर अभी ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसको संरक्षित करने का जो है कोशिश की गई है, पर लेकिन कई कई जगह से अभी डैमेज भी नज़र आ रहा है। तो ये एक बड़ा एक संरचना है। यहाँ पर भी एक संरचना बड़ी है। इससे कुछ ही दूरी पर अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे कुछ दूरी के ऊपर भी, टीलों के ऊपर एक दूसरी जगह पर जो है इस तरीके की संरचना बनी हुई है, जिसमें हम देख सकते हैं कि प्राचीन जो इतिहास, हमारा देश का जो इतिहास है वो यहाँ पर दबा हुआ है। क्योंकि 5000 साल पुराना बताया जाता है कि महाराज अग्रसेन की नगरी हुआ करती थी, जहाँ पर एक प्राचीन बहुत ही समृद्ध नगरी जिसे कहा जाता था, वाणिज्य का केंद्र हुआ करता था
अग्रोहा, और यहाँ पर काफ़ी जो है पूरे देश के जो आसपास के जो इलाके हैं, आसपास के जो अभी फिलहाल हमारे राज्य हैं, जो वहाँ का एक केंद्र, वाणिज्यिक केंद्र हुआ करता था अग्रोहा। तो ये काफ़ी इतिहास संजोए हुए है अग्रोहा जो है। तो इस जीपीआर सर्वे से उम्मीद यही की जा रही है कि जो प्राचीन इतिहास जो अभी इन टीलों में मिट्टी के नीचे जो दबा हुआ वो निकल कर बाहर आएगा, और काफ़ी जो है हमें इतिहास के बारे में पता लगेगा। जो महाराज अग्रसेन है उनकी नगरी के बारे में पता लगेगा, जो उनका इतिहास था जो दबा हुआ है, उनकी जो परंपराएं थी या उनके जो और सांस्कृतिक विरासत थी, वो सांस्कृतिक विरासतें हैं वो निकल कर सामने आ सकती हैं। काफ़ी बड़ा मतलब और महत्वपूर्ण जो है एक नगर है अग्रोहा। और अभी तक जो है हिसार के अंदर, क्योंकि हिसार जो है अगर हम बात करें हड़प्पा कालीन जो चीज़ें रही हैं यहाँ पर इतिहास में, राखी गढ़ी का जो इतिहास है वो 5000 से 7000 साल पुराना बताया जाता है। जो मानव सभ्यता को लेकर जो है काफ़ी जानकारी जो है राखी गढ़ी से निकल कर सामने आई थी। तो उम्मीद यही की जा रही है कि यहाँ पे भी अगर जीपीआर सर्वे के बाद खुदाई की जाती है तो ज़रूर यहाँ पर जो है मानव सभ्यता से जुड़ी, मानव सभ्यता के इतिहास से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो है निकल कर सामने आ सकती हैं। तो अभी हम आगे आपको और भी दिखाएंगे कि और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर जो है अभी पहले जो निकल कर आई थी, तो और जो टीले बने हुए हैं उसकी जो तैयारियाँ की जा रही हैं जीपीआर सर्वे को लेकर, वो अभी सब आप बने रहें हमारे साथ। हम आगे अभी आपको और जल्द ही जो है वो दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि एक दीवार बनी हुई है, पूरी एक चार दीवारी नज़र आ रही है। काफ़ी मतलब चौड़ा रास्ता भी है यहाँ पर। ये किला रहा होगा या कुछ और संरचना थी, खैर अभी नहीं मालूम है, लेकिन काफ़ी एक संरचना जो है प्राचीन है। ये इसको संजो कर रखा गया है, उसको रिपेयर जो की गई है एएसआई के द्वारा रिपेयर की गई है, इसे संरक्षित किया गया है सीमेंट वगैरह लगाकर। और एक चबूतरा जो है बड़ा काफ़ी प्लेटफॉर्म जो नज़र आ रहा है, काफ़ी चौड़ा प्लेटफॉर्म नज़र आ रहा है। क्या कोई किसी मंदिर का बेस हो सकता है या कोई महल का ही कोई हिस्सा हो सकता है, ये तो खैर जो पुरातत्वविद हैं या फिर जो इतिहासकार हैं वही बता पाएंगे। लेकिन एक काफ़ी प्राचीन संरचनाएं हैं जो आप देख सकते हैं। जो इतिहास जो है मतलब प्राचीन इतिहास की संरचनाएं हैं, काफ़ी एक समृद्ध इतिहास हमारे देश का रहा है। उसी का हिस्सा ये जो अग्रोहा है, अग्रोहा धाम है, आज के टाइम अग्रोहा धाम के नाम से मशहूर है। और लेकिन अग्रोहा प्राचीन नगरी, काफ़ी प्राचीन नगरी, 5000 साल से भी ज़्यादा प्राचीन नगरी रही है। टीला सामने आप देख सकते हैं, टीला नज़र आ रहा है, वहाँ पर कुछ मजदूर लगे हुए हैं, साफ सफाई का काम किया जा रहा है, क्योंकि इसी टीले के ऊपर शायद जीपीआर सर्वे का जो है काम किया जाना है। यही इसी टीले के नीचे जो है जीपीआर सर्वे के द्वारा ये देखने की कोशिश की जाएगी कि क्या इस टीले के नीचे जो कोई और संरचना भी है या नहीं है। वो टीला जो टीला सामने नज़र आ रहा है वहाँ पर मजदूर सफाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर ही जीपीआर सर्वे के लिए मार्किंग की जानी है और वहीं पर जीपीआर सर्वे शुरू किया जाएगा, जिससे कि देखा जाएगा उस टीले के नीचे कोई और ऐतिहासिक इमारतें दबी हुई हैं, ऐतिहासिक संरचनाएं जो है उस टीले के नीचे दबी हुई हैं क्या। तो ये अभी थोड़ी देर में जो है जीपीआर सर्वे मार्किंग करने के बाद उसका काम जो वहाँ पर सरकार को जो है मार्किंग करके, जीपीआर सर्वे की मार्किंग करके सरकार को सौंप देगी रिपोर्ट, उसके एएसआई की रिपोर्ट सौंपी जाएगी और उस रिपोर्ट के आधार पर ही जो है आगे खुदाई को लेकर निर्णय लिया जाएगा। ये जो कार्यक्रम अभी आप देख रहे हैं, कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसके अंदर मुख्य अतिथि के तौर पर जो है ज्ञानचंद गुप्ता स्पीकर जो हरियाणा विधानसभा के वो पहुंचे हुए हैं, और हमारे हरियाणा के स्थानीय निकाय मंत्री जो डॉक्टर कमल गुप्ता वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, और इसके अलावा कई और गण्यमान्य हस्तियाँ पहुंची हुई हैं। और उन्होंने अभी जो है आपके सामने रखा कि जो हिसार को और अग्रोहा को जो है एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया जाएगा। अग्रोदक मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने जो मांग की है कि हिसार का नाम जो बदलकर अग्रोदक किया जाए, क्योंकि ये जो हिसार नाम है जो ये मुगलों की निशानी है, मुगलों की गुलामी की निशानी है, जो उन्होंने ही बदलकर जो है हिसार का नाम रखा था। तो इसी तरीके से जो हिसार को ग्लोबल सिटी बनाए जाने की बात आ रही है, और हिसार इसी तरीके की कई अन्य मांगे जो है यहाँ पर की गई हैं। तो अभी जो आप देखेंगे कि अभी आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो है जीपीआर सर्वे का काम शुरू किया जाएगा। नारियल तोड़कर जो है एक शुभारंभ जो है उसका किया जाएगा जीपीआर सर्वे का। 2-3 दिन के अंदर यहाँ पर जीपीआर सर्वे करने के बाद जो है टीम जो पूरी रिपोर्ट जो है हरियाणा सरकार को देगी और एएसआई को देगी। एएसआई को रिपोर्ट देने के बाद जो भी रिपोर्ट सामने आएगी उसमें एएसआई उसके बाद जो है खुदाई का निर्णय लेगा। उसके यहाँ कहाँ पर जो है खुदाई की जानी चाहिए, कहाँ जो प्राचीन अवशेष जो है निकल कर आ सकते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि जो जीपीआर सर्वे के अंदर जो है, जो पहले भी कल भी जो है जीपीआर सर्वे किया जा चुका है, और उसके अंदर कुछ दीवारें और संरचनाएं जो है नज़र आई हैं, जो वेवलेंथ जो है उसकी नज़र आई हैं, जो ग्राफ में जो मशीन जो है उसमें देखी गई है उसमें कुछ ऐसी संरचनाएं नज़र आई हैं जिससे पता लगता है कि नीचे यहाँ पर प्राचीन नगरी हुआ करती थी, और उसके अवशेष अभी भी जो मिट्टी के अंदर जो है, टीले के अंदर जो है दबे हुए हैं, और वो जब खुदाई होगी तो निकल कर उभर कर सामने आएंगे और एक प्राचीन इतिहास जो है निकल कर सामने आएगा, जिससे पता लगेगा कि ये 5000 से ज़्यादा पुरानी सभ्यता यहाँ पर हुआ करती थी, और एक गौरवशाली इतिहास जो है यहाँ पर अग्रोहा का होता था, जो निकल कर लोगों के सामने आएगा। महाराजा अग्रसेन भगवान की जय। भाई सब लोग हाथ लगा लो, ये मैं कर देता हूँ सबकी तरफ से। सबके हाथ लगा लो, आपका लगा लो जी, यही से प्रणाम आपके सहयोग से।
हो गया जी, चलो जी हो गया। लगाओ लगाओ जरा। सिन्हा साहब आप आइए, अब लगा दो, कोई बात नहीं। सिन्हा साहब को तो दो सिन्हा साहब, सबका हाथ लग गया, ये आपके हाथ से। बोले अग्रसेन भगवान की जय। एक दूसरे का हाथ लगा लो, बोले अग्रसेन भगवान की जय। बोले अग्रसेन भगवान की जय। ये मंदिर था जी, मंदिर के ये बाद में इसको प्रोजेक्ट किया गया है, ये दोबारा ये जो रस्सी है ना, ये प्रोजेक्ट किया गया ऊपर सीमेंट वगैरह लगा के इसको प्रोजेक्ट किया ताकि बारिश से बना ये नीचे का भी ये सब सारा प्रोजेक्ट। देखिए, आज महाराजा अग्रसेन जी की राजधानी अग्रोहा में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से इस अग्रोहा धाम में टीले की खुदाई का कार्य, उसका जीपीआरएस सर्वे, आज उसकी शुरुआत होने जा रही है। ये बहुत पुरानी एक मांग महाराजा अग्रसेन जी के अनुयायियों की, महाराजा अग्रसेन जिन्होंने देश को समाजवाद का संदेश लगभग 5000 वर्ष पहले दिया था, उन्हीं के अनुयायी आज इस मांग को लेकर के बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने अग्रवाल समाज की जो 3 बड़ी प्रमुख मांगें थी, जिसमें सबसे बड़ी एक टीले की खुदाई, दूसरा शिक्षा के अंदर जो महाराजा अग्रसेन जी की जीवनी वो पढ़ाई जाए, और तीसरा जो हिसार का जो एयरपोर्ट बना है वो महाराजा अग्रसेन जी के नाम से जो उसका नामकरण हुआ है, इसके लिए पूरा अग्रवाल समाज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। इस टीले की खुदाई से जो हजारों वर्ष का इतिहास जो इस टीले के नीचे दबा हुआ है, जिसके अंदर बहुत नई चीज़ें, एक बार जो पहले खुदाई हुई थी उसमें भी हमें तरह तरह के सिक्के, मूर्तियाँ, भगवान राम की मूर्ति और जो भी कुछ टीले में दबा हुआ है वो इससे बाहर आएगा। देश का हमारा पुराना इतिहास, हमारी पुरानी संस्कृति, वो हमें देखने का अवसर मिलेगा। 9 साल से सरकार में इतने समय क्यों लगे, इतने साल क्यों लगे? जीपीआर सर्वे काफ़ी सालों से मांग उठ रही थी। नहीं, देखिए, कोई भी समय का टाइम होता है कि कब होना होता है। आज जो ये हुआ है तो 2 महीने के अंदर ही हो गया, लेकिन इससे पहले भी प्रयास हुए हैं, ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं हुए। लेकिन आदरणीय मनोहर लाल जी ने इस मांग को समझते हुए, अग्र समाज की भावनाओं को देखते हुए इसकी मंजूरी दी है। इसका कब से शुरू हो जाएगा और खुदाई कब से होगी, कितना एस्टिमेट खर्च इस पे लगेगा? देखिए, ये तो अभी जो सर्वे है, सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद पूरी योजना हम बनाएंगे और उसके पश्चात जितना भी समय लगेगा, लेकिन एक बार ये खुदाई शुरू हो गई तो निश्चित तौर पर ये पूरी होगी और इसमें से जो भी दबा हुआ इतिहास है हमारे पुराणों का, वो यहाँ पर निकलेगा। ये किसके सुपरविजन में होगा? और जैसे कि अभी इसी से जुड़ा एक सवाल हो रहा है कि जैसे अभी आपने यहाँ बताया कि अग्रोहा का नाम भी बदला जाएगा, इसे ग्लोबल सिटी बनाने की भी बात की, तो इसके लिए एक लंबे चौड़े बजट की भी ज़रूरत होगी आपको? देखिए, अग्र समाज इतना संपन्न है कि वो कोई भी बड़े से बड़ा शहर कुछ ही समय के अंदर बसाने में सक्षम है। अभी हमारे आदरणीय मंत्री जी ने जैसे बताया कि हमारे पास, अग्र समाज के पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो एक बार में ही कोई 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ रुपया खर्च करके किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर जब ये योजना बनकर के सामने आएगी तो ये प्रोजेक्ट भी पूरा होगा। पहला और बड़ा इम्पोर्टेंट, जैसे ही हमने इस विचार को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा
उन्होंने तुरंत एक कमेटी बनाई और उसका नाम दिया अग्रोहा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और उसके चेयरमैन हमारे स्पीकर साहब, मुझे और जो आर्कियोलॉजी के मिनिस्टर हैं उनको को चेयरमैन बनाया, और जो आर्कियोलॉजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं सिन्हा साहब, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर, ऐसे अनेक लोगों को, और इसमें कुछ लोग मेंबर्स भी बने हैं, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी बने हैं, ऑफिशियल मेंबर्स भी बने हैं। तो मांग रखी, विचार आया, मांग भी पूरी तरह से नहीं रखी, विचार आया, उन्होंने स्वीकार किया, और हमने उनको कहा कि इसमें सरकार का पैसा नहीं लगेगा, सरकार ने केवल एक योजना बनानी है, उसके बाद तो लैंड हमने जो यहाँ इन्वेस्ट करेगा वो खरीदेगा, वो अपना प्रोजेक्ट लगाएगा। तो सरकार ने तो केवल स्थान उपलब्ध करवाना है, वो भी पेमेंट पर। तो मैं समझता हूँ एक एंकर यूनिट भी आएगी तो उसके साथ सैकड़ों इंसिलरी यूनिट आती हैं। जैसे साइकिल में 300 पुर्जे लगते हैं, मोटरसाइकिल में 3000 लगते हैं, कार में 3 लाख लगते हैं, हवाई जहाज में 3 करोड़ पुर्जे लगते हैं। ये मैंने आपको विजनरी बात बताई। तो इनमें से कोई भी एक एंकर यूनिट आएगी तो उसके साथ कहीं तो लाखों में फैक्ट्रियां आएंगी छोटी छोटी, कहीं सैकड़ों में आएंगी, कहीं हजारों में आएंगी। तो इस तरह की अनेक यूनिट, और जो मैंने आपको क्षेत्रफल बताया बड़ा लंबा चौड़ा, बहुत ही विश्व का, और इस अग्रसेन ग्लोबल सिटी में हम तो 18 नगर बसाएंगे। एक एक नगर गुड़गांव जितना बड़ा होगा। 2000 गुरुग्राम का जो क्षेत्रफल है वो 225 किलोमीटर है, हम तो 2000 स्क्वायर किलोमीटर की बात कर रहे हैं। तो 200 वाले तो उसमें 18 बनेंगे। सर आपने हिसार के नाम बदलने की बात, हिसार का नाम भी विचार आया है सब समाज के बारे में, और इसकी भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रार्थना की है कि हिसार फिरोजा इसका नाम है। 1354 में फिरोज शाह तुगलक आया, उसने एक किला बनाया, और हिसार जो है वो अरेबिक शब्द है। अरेबिक शब्द का मतलब है किला, यानी कि फिरोज का किला। हमें क्या ऐसी ज़रूरत है कि उसके नाम पर हम ये रखें शब्द। महाराजा अग्रसेन की जो राजधानी थी, आज से 5000 वर्ष पहले महाराजा अग्रसेन, उन्होंने महाभारत का युद्ध पांडवों की ओर से लड़ा, और वो पांडवों को जीत मिली। वो महाराजा अपने भगवान कृष्ण के समकक्ष थे, उस समय उन्होंने लड़ाई लड़ी, और उस समय इन्होंने ये राजधानी बनाई। ये राजधानी तक्षशिला से मथुरा जब जाते हैं तो उसके रास्ते में है, और इतना साम्राज्य फैला हुआ था तक्षशिला से लेकर मथुरा तक। और सरस्वती संस्कृति, सिंधु संस्कृति, इसको भी अगर आप उसका रास्ता फॉलो करेंगे तो आदि बद्री से कच्छ तक जब जाती है तो बीच में जो अग्रोदक है, महाराजा अग्रसेन की जो बड़ी विशाल राजधानी थी, वो उस नदी के तट पर है। तो उतना बड़ा, जिसमें हिसार एक पार्ट है। तो हिसार का नाम मैं समझता हूं कि आप सबको भी इसमें मदद करनी चाहिए, हमें बदलना चाहिए। हमने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया, हमने कलकत्ता का नाम कोलकाता किया, हमने मद्रास का नाम चेन्नई किया, हमने बॉम्बे का नाम मुंबई किया, और हमने बहुत सारे नाम, और ये जो हमारे हरियाणा में कुत्तियां वाली और जुतियां वाली, इन सब के नाम माननीय मुख्यमंत्री जी बदल रहे हैं। तो हमें हिसार फिरोजा का क्या मतलब है? तो इसका नाम अग्रोदक ऐसा रखा जाए। चलो आ जाओ कुंडू साहब। अगर वो है मोल में तो उसमें पानी वो आएगा, ठीक है। और अगर मट्टी होगी, ठीक है ना, तो वो होगा बिल्कुल उसको पानी को पकड़ के रखेगा, और ये इससे बह जाएगा। तो ये इसमें उसकी प्रॉपर्टी बदलेगी, तो ये इससे रिफ्लेक्शन अच्छे होगा, बारिश के बाद अच्छे काम, बारिश के बाद अच्छा अभी भी करेगा, ऐसा नहीं है, अभी किया है उसने। ये देखो ये लेयर, ये जो है यहाँ ये सारी लेयर्स दिखा रहा है करके ना, ठीक है। अभी यहाँ से हम लोग इसको चलाएंगे तो इसमें दिखेगा करके। एक मिनट हो गया, ऑन किया, कलेक्शन मोड पे। देखिए, जीपीआर सर्वे जो है ये बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रक्रिया से काम करता है। जिस तरह से जो हमारी वेवलेंथ जो होती है मोबाइल में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसी का है। तो ये जो है ये हमारे पास डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के एंटीनास हैं, मेगाहर्ट्ज में रहती हैं फ्रीक्वेंसी। ये 350 मेगाहर्ट्ज का एंटीना है, हमारे पास 200 का भी है करके। तो ये जो ज़मीन के अंदर जो भी मटीरियल है उसका प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं करके, ठीक है। तो सॉइल है तो उसकी अलग
होगी, ईंटा है तो अलग होगी, पत्थर हो तो अलग होगी, तो ये उसको अलग अलग करता है करके। तो इसकी जो भी रिफ्लेक्शंस आते हैं हमारे, हम लोग उसको स्टडी करते हैं करके। तो रिफ्लेक्शन के बेसिस पे हम लोग इसको पता लगाएंगे कि यहाँ पे। अब दूसरा एक चीज़ है कि अगर दीवार की बात हम लोग करते हैं तो एक ओरिएंटेशन होगा, कोई भी स्ट्रक्चर का एक ओरिएंटेशन होगा, तो ओरिएंटेशन के बेसिस पे हम लोग इसको पता लगाएंगे। तो अभी कितने गहराई तक जो है जमीन हम लोग ने अभी यहाँ पे जो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं हमको। वैसे तो ये मशीन जो है वो 10 मीटर तक जा सकती है, 10 मीटर तक आराम से उसका पता लगा सकती है कितनी गहराई में क्या है, लेकिन अभी हम लोग जो है वो 3 से 4 मीटर तक ही जा पाए हैं इसमें करके। उसमें कुछ निकल कर आया सामने? हाँ, निकल के आया है। और जहाँ पे हम लोग अभी खड़े हैं वहाँ पे हमको कुछ पुराने अवशेष मिल रहे हैं करके। दीवारें हाँ दीवारें मिल रही हैं और मल्टीपल कल्चर्स मिल रहे हैं। मतलब एक ही समय में जो मकान बने होंगे या तो जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ होगा वो नहीं है, मल्टीपल कल्चर्स हैं यहाँ पे। कितने दिन तक चलने वाला सर? अभी तो हम लोग 2-3 दिन और हैं, लेकिन कोशिश है कि जिस तरह से सिन्हा साहब ने भी कहा है कि आगे भी हम लोग इसमें काम करेंगे, तो और डिटेल में करने के लिए हम लोग वापस भी लौटेंगे यहाँ पे करके। तो मशीन का आप जिक्र कुछ कर रहे थे कि पाटलिपुत्र में पहली बार यूज हुआ था, ये क्या? ये जो है मतलब देखिए, जीपीआर सर्वे हम लोग जो आईआईटी कानपुर हैं इन पर्टिकुलरली, मैं तो आईआईटी कानपुर से करीब एएसआई के साथ 15 से 20 साल हो गए हम लोग जुड़े हुए हैं। तो हमने जीपीआर सर्वे काफ़ी जगह पे किया है करके, ना ही सिर्फ इंडो गैंजेटिक प्लेन मतलब किया था, आईक्षत्र में हमने किया है और दिल्ली में भी कुछ एरियाज़ में किया था। तो हम लोग काफ़ी एरिया में किए। पाटलिपुत्र में डेफिनेटली किया होगा, लेकिन हमारी टीम नहीं थी वहाँ पे। जिक्र कुछ हो रहा था कि मतलब पहली बार वो कुछ यहाँ पे तो पहली बार कर रहे हैं हम लोग, ये पहली बार हो रहा है करके। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, क्योंकि ये एक्सकेवेशन को लिमिट करता है करके, क्योंकि आप मतलब पूरा खुदाई करनी है तो पूरा खोदना पड़ेगा आपको, तब जाके पता चलेगा। लेकिन आपने कुछ पॉकेट्स में आपने पहले सर्वे कर लिया तो वो आपके रिस्ट्रिक्शंस मतलब इन द सेंस वो आपको फोकस करता है करके। मेटल स्ट्रक्चर और जो भी स्ट्रक्चर इस तरीके की जो चीजें, हाँ मतलब एक जगह पे मतलब किसी एक पोर्शन पे आप खुदाई करना शुरू कर दें, नहीं तो आप ढूंढते रहेंगे, अगर मिला तो ठीक, नहीं मिला तो कुछ नहीं। तो एटलीस्ट इससे अगर नहीं है तो नहीं है तो फिर हम लोग वहाँ पे फोकस करेंगे उसको करके। साथियों, आपने देखा कि अभी जीपीआर सर्वे शुरू हो चुका है। उद्घाटन उसका अभी ज्ञानचंद गुप्ता जी जो स्पीकर है हरियाणा विधानसभा के और जो मंत्री हैं डॉक्टर कमल गुप्ता, उन्होंने किया था और काफ़ी एक अच्छा प्रोग्राम जो है यहाँ पर किया गया था आयोजित, जिसके अंदर अब जीपीआर सर्वे का उद्घाटन नारियल तोड़कर जो है किया गया, नारियल के साथ किया गया। तो अभी हमारे साथ जो है अग्र समाज के जो महान विभूति हैं गोपाल शरण गर्ग जी हैं, वो भी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर बताएं कि गर्ग साहब की जो यहाँ पर जीपीआर सर्वे शुरू हुआ है, जीपीआर सर्वे होने के बाद खुदाई शुरू होगी, तो क्या इतिहास निकलकर सामने आने की उम्मीद लग रही है? ये अग्रोहा में पूरा 5100 वर्ष का इतिहास छिपा है। महाराजा अग्रसेन जी ने 2 युग में काम किया, द्वापर युग में और कलयुग में। द्वापर युग के अंत में उन्होंने महाभारत का युद्ध लड़ा और कलयुग के प्रारंभ में उन्होंने एक ऐसा अग्रोहा गणराज्य बसाया जहाँ सब लोगों को गले लगाया, गरीब को गले लगाने के लिए उसकी चिंता की, एक ही डेगरू की परंपरा शुरू की। उन्होंने एक स्त्री प्रथा, एक पत्नी की प्रथा शुरू करी, जीव मात्र दया करने के लिए यज्ञों में पशु बलि पे प्रतिबंध लगाया, अहिंसा परमो धर्म। ऐसा जो भारतीय संस्कृति का इतिहास है, जहाँ से पूरी दुनिया को ज्ञान मिला। आज इस टीले की खुदाई का जो आदेश देकर आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अग्रोहा विकास जो प्रोजेक्ट बनाया है और जिसका ज्ञानचंद जी गुप्ता को चेयरमैन बनाया, कमल जी को चेयरमैन बनाया, इन सब ने मिलकर दीपक सिंघल जी ने और महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद जी जो महाराज आए हैं, इन्हें प्रमाणित होता है कि अब सरकार इस रहस्य को पूरी दुनिया के सामने रखना चाहती है। तो आपको मतलब इतने समय भी लगे, इतने साल लग गए, जो बात उठी कि इकट्ठा नहीं हो पाते हैं, जो अगर समाज की अगर हम बात करें, बहुत से संगठन बने हुए हैं, इकट्ठा मिलकर काम नहीं कर पाते, तो ऐसे में क्या ज़रूरी नहीं लगता कि सभी एक प्लेटफॉर्म पर आकर इकट्ठा आकर इसके डेवलपमेंट की बात करें? ऐसा नहीं है, अग्रवाल समाज इकट्ठा है। मैं अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं पूरे देश के हर प्रांत में, हर जिले में गया हूँ। लोग मन से अग्रवाल से जुड़े हुए हैं। अग्रवाल सम्मेलन सबको जोड़ने का एक फेडरेशन के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे समाज की 22,000 संस्थाएं जो बनी हैं, लोगों को गलतफहमी, वो स्थानीय तौर पे काम करती हैं और स्थानीय तौर पे सेवा का कार्य वो हमारी संस्थाएं करनी है, इसलिए उनका बना रहना जरूरी है। उन सबको जोड़ने का काम अग्रवाल सम्मेलन कर रहा है, अग्रसेन फाउंडेशन कर रहा है। अब हम जो अग्रोहा में अग्रोहा शक्तिपीठ बना रहे हैं, ये दुनिया का, विश्व का पहला ऐसा मंदिर होगा जहाँ दुनिया के सब लोग
आकर यहाँ माथा टेकेंगे, अपनी मनोकामना पूरी करेंगे और यहाँ से एक संदेश लेके जाएंगे शांति का। अशांत विश्व को शांति का कोई संदेश अगर मिलेगा तो अग्रोहा से मिलेगा। दुनिया से आतंकवाद को समाप्त करने का अगर संदेश कहीं से मिलेगा तो अग्रोहा से मिलेगा। इसलिए आज जो टीले खुदाई का GPR से जो शुभारंभ माननीय ज्ञानचंद जी गुप्ता ने किया है और हरियाणा सरकार के आदेश पर जो पूरा पुरातत्व विभाग के लोगों ने आकर मशीनें लगाई है, मैं अग्रवाल सम्मेलन और अग्रसेन फाउंडेशन की ओर से, पूरे अग्रवाल समाज के 10 करोड़ लोगों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का और पूरे विभाग का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि समाज के हित में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो साथियों, आपने सुना गोपाल शरण गर्ग जी जो है अगर अखिल भारतीय अग्रवाल महासम्मेलन के अध्यक्ष भी हैं और उन्होंने बताया कि इस खुदाई के कार्य से GPR के बाद जो खुदाई शुरू होगी उसके बाद जो है प्राचीन इतिहास जो है लगभग 5000 साल से पुराना प्राचीन इतिहास यहाँ से निकल कर आएगा और जो महाराज अग्रसेन की जो नगरी हुआ करती थी अग्रोहा, उसके इतिहास के बारे में पूरी दुनिया जानेगी और जल्द ही जो है यहाँ पर एक ऐतिहासिक स्थल के साथ पर्यटन स्थल भी बनेगा और ग्लोबल सिटी बनाए जाने की जो योजना है उसको भी सिरे चढ़ाया जाएगा, जिससे कि ये पूरा एक क्षेत्र ऐसा उभर कर सामने आया जो पूरा एक वाणिज्यिक क्षेत्र भी बने। जैसा पहले इतिहास में बताया जाता है कि वाणिज्यिक क्षेत्र हुआ करता था, ऐसा ही एक वाणिज्यिक क्षेत्र दोबारा बनेगा, ग्लोबल सिटी यहाँ पर बनेगी। तो ये एक ऐतिहासिक दिन जो है आज हिसार और आसपास के लोगों के लिए और अग्रसेन जो अनुयायी हैं, जो अग्रसेन के जो वंशज हैं, अग्रवाल समाज है, उनके सबके लिए एक ऐतिहासिक दिन है जब ये GPR का सर्वे बहुत से सालों के बाद, बहुत दशकों के बाद जो है यहाँ पर दोबारा शुरू हुआ है और उसके बाद जब खुदाई का काम भी शुरू होगा। मैं कैमरामैन अशोक के साथ संयम जैन, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।